हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिस्टोन इंस्टीट्यूट। हिस्टोन इंस्टीट्यूट के अंदर आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं ड्यूटेरियोमाइसीट्स फंगस के बारे में। देखिए, ड्यूटेरियोमाइसीट्स जो होती है ना, इसको हम और क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियोमाइसीट्स को हम बोलते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। क्या बोलते हैं? फंजाई इम्परफेक्टाई भी इसको बोलते हैं। इम्परफेक्टाई भी इसको बोलते हैं। तो इम्परफेक्टाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास कोई सेक्सुअल स्टेज नहीं होती। ड्यू टू नो सेक्सुअल स्टेज इन लाइफ साइकिल। इसके लाइफ साइकिल के अंदर कोई भी सेक्सुअल स्टेज जो है वो नहीं होती, इसलिए ड्यूटेरियोमाइसीट्स होते हैं उनको हम फंजाई इम्परफेक्टाई या इम्परफेक्ट फंजाई कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अगर इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, सेक्सुअल स्टेज नहीं होती लाइफ के अंदर, तो कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? तो इनके अंदर होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनके अंदर होती है ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो भी कैसे होती है? वो होती है कोनिडिया से। किससे होती है? कोनिडिया से होती है। और कोनिडिया क्या होते हैं? कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर होते हैं। कोनिडिया एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, एक्सोजिनस होते हैं। ठीक है। तो दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ड्यूटेरियोमाइसीट्स। अब ड्यूटेरियोमाइसीट्स के स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसके जो हाइफे होते हैं, वो हाइफे ब्रांच्ड होते हैं। और सेप्टेट होते हैं। क्या होते हैं? ब्रांच्ड होते हैं, सेप्टेट हाइफे होते हैं। किसके? ड्यूटेरियोमाइसीट्स के। तो ड्यूटेरियोमाइसीट्स के अगर हाइफे की बात करूं तो ये ब्रांच्ड होते हैं और ये सेप्टेट होते हैं और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। यूनिन्यूक्लिएट, मल्टीसेलुलर और एसिनोसिटिक होते हैं, सिनोसिटिक नहीं होते। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड हाइफे होता है। इसके अलावा यूनिन्यूक्लिएट होता है, मल्टीसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर है, एसिनोसिटिक है, एसिनोसिटिक है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूटेरियोमाइसीट्स। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं इसके मेंबर्स की बात करूं तो इसके जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक नेचर के होते हैं। तो सम सम मेंबर्स, इसके कुछ मेंबर जो होते हैं, सम मेंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सेप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक होते हैं। क्या होते हैं? पैरासिटिक होते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं मैनी मेंबर्स, जो ये मोस्ट ऑफ द मेंबर जो होते हैं, मैनी मेंबर्स जो होते हैं ड्यूटेरियोमाइसीट्स के, वो कैसे होते हैं? मैनी मेंबर जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो डिकम्पोज करते हैं लीटर को। क्या करते हैं? डिकम्पोज लीटर। लीटर क्या होता है जी? लीटर होता है, जैसे पेड़ होते हैं ना, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी पत्तियां, उनकी टहनियां और उनके जो फल फ्रूट जो भी है, वो जब टूट के नीचे गिर जाते हैं तो उसको हम प्लांट वेस्ट को लीटर कहा जाता है। तो लीटर को डिकम्पोज करते हैं एंड हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग कह सकते हो, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग भी आप कह सकते हो। तो ये न्यूट्रिएंट या फिर मिनरल साइकिलिंग के अंदर रोल प्ले करते हैं। सो दिस इज अबाउट द ड्यूटेरियोमाइसीट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ड्यूटेरियोमाइसीट्स होते हैं, ड्यूटेरियोमाइसीट्स के अंदर वैसे तो सेक्सुअल स्टेज देखने को नहीं मिलती। अगर मान लो कि कोई मेंबर है जिसको हमने ड्यूटेरियोमाइसीट्स के अंदर रखा हुआ है और उसके अंदर आगे चल के सेक्सुअल स्टेज देखने को मिल जाती है, यानी कि हमें ये पता चलता है कुछ देर बाद कि भाई इस फंगस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल स्टेज लाइफ के अंदर आती है और इसको हमने रखा था ड्यूटेरियोमाइसीट्स में, तो हम उसको ड्यूटेरियोमाइसीट्स में नहीं रखेंगे। उसको हम वहां से निकाल के या तो एस्कोमाइसीट्स में रख देंगे या फिर उसको बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर रख देंगे। तो इसका मतलब ड्यूटेरियोमाइसीट्स के जो मेंबर हैं, जैसे ही उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पता चला, हम उसको ड्यूटेरियोमाइसीट्स ग्रुप में से निकाल लेंगे, एस्को या बेसिडियोमाइसीट्स ग्रुप के अंदर उसको रख देंगे। और एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? ड्यूटेरियोमाइसीट्स के एग्जांपल है जैसे अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया डिजीज कोज करता है। कौन सी डिजीज कोज करता है? अर्ली अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोलेटोट्रिकम जो होता है, ये कौन सी डिसीज कोज करता है? रेड रोट ऑफ शुगर केन। ये रेड रोट ऑफ शुगर केन कोज करता है, राइट। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें ट्राइकोफाइटन की, ट्राइकोफाइटन
ट्राइकोफाइटन। तो ट्राइकोफाइटन जो फंगस होती है ड्यूटेरियोमाइसीट्स का मेंबर है, वो क्या कोज करता है, ये कोज करता है एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट, एथलीट्स फुट इन ह्यूमन। ये ह्यूमन के अंदर एथलीट्स फुट डिसीज जो होती है उसको कोज करता है। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं हेलमिंथो, हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथो, हेलमिंथोस्पोरियम, हेलमिंथोस्पोरियम जो होता है, हेलमिंथोस्पोरियम जो होता है ये कोज करता है लीफ स्पॉट, लीफ स्पॉट डिजीज, डिजीज इन राइस। ये राइस के अंदर लीफ स्पॉट डिसीज को कोज करता है, राइट। इसके अलावा एक एग्जांपल है, आप याद रखेंगे, ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। जो ट्राइकोडर्मा है ये पैरासिटिक नहीं है, ट्राइकोडर्मा भी ड्यूटेरियोमाइसीट्स में आती है, लेकिन ट्राइकोडर्मा जो होती है ना ये बायो कंट्रोल एजेंट का काम करती है। किसका काम करती है, ये बायो कंट्रोल एजेंट का काम करती है, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो कंट्रोल एजेंट का काम करती है, ठीक है जी। सो दिस इज अबाउट ड्यूटेरियोमाइसीट्स। तो ड्यूटेरियोमाइसीट्स के बारे में नीट में जितना पूछा जाता है उतना हम डिस्कस कर चुके हैं, नीट के अंदर इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट ड्यूटेरियोमाइसीट्स अकॉर्डिंग टू द नीट सिलेबस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।